अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी ये संडे का ही व्लॉग है, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। जिस दिन मैंने पैकिंग की थी तो यहाँ पर हम लोग रेडी हुए थे। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर आज है हमारा डिनर, तो हम लोगों ने वहाँ जाना है। तो बच्चों को मैंने इस तरह से रेडी किया था और ये क्लिप बनाने के लिए माशाल्लाह बच्चे बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और बड़े ही ज़्यादा खुश थे। तो ईज़ा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, ड्रेस भी दिखाया हुआ आपको, जो जनरेशन का मेरा ड्रेस है और ईद इंस्पिरेशन में। तो मैंने यही वाला ड्रेस पहना था और इसके साथ बस छोटी छोटी कोई एक्सेसरीज़ पहन ली थी और साथ में मैंने ये खुस्सा कैरी कर लिया था। तो ये है जी हमारा चारों का की लुक। और बस उसके बाद हम बस निकल पड़े थे क्योंकि बिल्कुल अभी जाने के लिए रेडी हो रहे थे और रात का टाइम था। तकरीबन यहाँ बज चुके थे 7:30 आलमोस्ट। तो 7:30 में हम निकले थे। 8 बजे का टाइम था और हम लोगों को जाना था जो रावलपिंडी का वो है बाज़ार, जो राजा बाज़ार वगैरह वाली साइड है। तो वहाँ पर उनका घर था। तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो इस वजह से हम लोग फिर थोड़ा अर्ली निकल गए थे ताकि हम लोग टाइम पे पहुँच जाएं। पहुँच तो हम गए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये बाज़ारों का, और के नेविगेशन भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता चल सका था। तो फिर खैर हम लोगों ने गाड़ी रोकी मेन रोड पे किसी पे, और फिर हम बाय वॉक उनके घर तक पहुँचे नेविगेशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि बाज़ारों के अंदर अंदर गलियाँ सब इतना वो मर्ज हुई होती हैं कि पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम लोग रुके थे उनके लिए कुछ स्वीट्स लेने। तो गाड़ी एक साइड पे पार्क करके फिर हस्बैंड चले गए थे स्वीट्स लेने और हम बस उनका वेट कर रहे थे। और अभी हम बस स्वीट्स लेके तो बस उनके घर पहुंचेंगे। और आज मैंने ये वाला नेल पेंट लगाया, ये बड़ा प्यारा लगता है और बड़ा कूल और इससे हाथ भी बड़े निखरे निखरे लगते हैं। नेल पेंट पे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी देखिएगा अगर आपने नहीं देखी। अच्छा, उनके घर हम लोग पहुंच गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने एज अ स्टार्टर कबाब और जो तिक्के होते हैं चिकन के वो सर्व किए थे। उसके बाद उसका मैं क्लिप नहीं बना पाई, मेरे से बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने खाना लगा दिया था। 2 फैमिलीज थी, लाइक एक हमारी फैमिली थी, एक और हमारे कॉमन फ्रेंड हैं तो उनकी फैमिली थी। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए थे, खाना वगैरह खाया। खाने में राइस थे बीफ के और पाए थे मटन के, और साथ में चिकन कोरमा था, सैलेड था और रायता था और चटनियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। हम लोगों ने खाना खाया और बस थोड़ा सा मैंने दस्तरखान का ही मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था। खाने का प्रॉपर मैं नहीं बना सकी क्योंकि सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तो फिर मैं थोड़ा फील कर रही थी कि नहीं बनाना चाहिए। और ये है जी मीठा। यहाँ पर अब हम लेडीज़ आ गई थी इस कॉर्नर पे और जेंट्स जो हैं वो बैठे दूसरी साइड पर बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं ये मीठा था, ये फ्रूट ट्राइफल उन्होंने बनाया हुआ था, साथ में फ्रूट सैलेड था और दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। और बारबेक्यू तो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने घर में लाइक किसी बारबेक्यू स्पेशल जो होते हैं ना बनाने वाले बाहर के लोग, तो उनको बुलाया हुआ था और छत पे उन्होंने बारबेक्यू का सारा सेटअप लगाया हुआ था, लेकिन बस मैं उसका क्लिप नहीं बना पाई। खैर यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बैठे काफ़ी देर बातें की, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। उनके घर पैरट्स थे, कैट्स थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। कभी छत पे जा रहे थे, ऊपर नीचे इन्होंने लगाई हुई थी। तो खैर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और फिर हम लोग वापस आ गए थे। वापसी पे हमें काफ़ी टाइम हो गया था, आलमोस्ट हमें 12:30 हो गए थे। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर मैंने अब बस फाइनली घर की जो है ना क्लीनिंग वगैरह मैंने की है, सुबह उठ के लाइक स्वीपिंग की है। और ये मैंने रूम्स जो है ना कल बिल्कुल साफ़ करवा लिए थे। ये बच्चों का जो प्ले रूम है ये साफ़ करवा लिया था अच्छे से मेड से, और साथ में मैंने जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है वो भी क्लीन करवा लिया था। ये एक रूम सेपरेट है, इसको हमने एज अ स्टोर रूम बनाया हुआ है एक्स्ट्रा। इसमें कुछ मैट्रेसेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं
तो इसको भी मैंने कल अच्छे से डीप क्लीनिंग इसकी करवाई थी। और हस्बैंड के ऑफ़िस की तो मैंने ख़ुद की थी, क्योंकि ये इनके ऑफ़िस में कोई अलाउड नहीं होता, तो इस वजह से फिर मुझे इनकी जो है ना रूम को क्लीन करना पड़ता है। सारी चीज़ों की मैंने कल अच्छे से डस्टिंग की थी, क्योंकि हमने लोगों को आज ट्रैवल करना था, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा क्लीन करके जाऊँ। और बस मैं लास्ट मोमेंट पर अब ये चेक करी थी डोर्स और विंडोज़ सारी अपनी, और इनके रूम में फिर मैं आई थी कि देख लूँ एक दफ़ा कि जो भी कर्टन्स वगैरह या विंडो ना खुली हो, क्योंकि यहाँ पर इनकी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर मुझे बड़ा होता है कि एक तो डस्ट भी पड़ेगी, दूसरा ये कि बारिश कहीं बुछाड़ वाली ना हो तो चीज़ें ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं बंद करी थी जो इलेक्ट्रिसिटी का वो है इनका जो सॉकेट, लाइक इनकी जो एक्सटेंशन है जिसमें इनके लैपटॉप्स और इस तरह की चीज़ें लगी होती है, तो फाइनली मैंने उसको भी बंद कर दिया था कि कोई भी चीज़ ऑन ना रहे। तो बस इधर का भी मैंने डोर अब क्लोज़ कर दिया था फाइनली। और आज सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ, नाश्ता बनाया है, बर्तन धोए हैं, उसके बाद सारी स्वीपिंग की है घर की, क्योंकि घर में ना कल का ही कचरा थोड़ा फैला हुआ था। मेड तो सुबह सुबह काम करके चली जाती है, तो उसके बाद फिर सारा दिन माशाल्लाह बच्चे खाते पीते रहते हैं और टॉयज़ वगैरह के साथ खेलते रहते हैं। तो सुबह उठ के सारी मैंने चीज़ें समेटी हैं और स्वीपिंग मैंने कर ली थी। फिर मैंने मॉपिंग नहीं की, क्योंकि वैसे भी घर बंद करके जाना है। जब आऊँगी तो फिर इंशाअल्लाह फिर आते ही फिर क्लीनिंग करवाऊँगी, तो फिर मॉपिंग भी हो जाएगी। तो अभी फाइनली बस मैंने ना स्वीपिंग कर ली थी, ताकि एटलीस्ट जो कचरा है ना वो ना फैला रहे और डस्ट जो मोटी मोटी है वो सारी सही हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों का रूम भी क्लीन कर लिया था। विंडोज़ जो है ना, जब मैंने इनकी क्लीनिंग की थी और इनके रूम की डस्टिंग की थी, तभी मैंने इनकी विंडोज़ भी बंद कर दी थी, ताकि फिर मेरे ये ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। और फिर आजकल ना वैसे भी मौसम कुछ इस तरह हुआ है, हवा में ना थोड़ी बहुत गर्द वगैरह होती है, तो इस वजह से कल भी काफ़ी हवा चली और उसमें गर्द थी, तो इस वजह से मुझे आज सारी डस्टिंग भी पूरे फर्नीचर की करनी पड़ी। और बस मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि घर मैंने जाना है तो क्लीन करके जाना। और ये है जी ईज़ा मैडम और ज़ैनब की तैयारी। इनको मैंने न्यू शर्ट्स पहनाई थी, पैंट साथ पहनाई थी, और साथ में इन्होंने स्लीपर्स ही पहने हैं, क्योंकि गाड़ी में इन्होंने जाके तो लेट ही जाना है, तो इस वजह से फिर मैंने स्लीपर्स पहना दिए थे ताकि कंफर्टेबल रहें। फिर जब हम लोग रेस्ट एरिया में रुकते हैं ना, तो फिर बार बार फिर शूज़ पहनना और उतारना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं घर से इनको ना स्लीपर्स में ही लेके जाती हूँ, ताकि फिर जब हम रेस्ट एरिया में एक वॉशरूम वगैरह के लिए रुकें तो फिर ये हो कि आसानी से ये जूते पहन और उतार सकें। तो बस हम लोग निकल पड़े थे घर से 12:48 में हम लोग निकले थे, और बस करते करते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो ही गया। कोशिश तो ये थी कि जल्दी निकलें, लेकिन माशाल्लाह फिर वो स्वीपिंग की, नाश्ता, बर्तन और थोड़ी बहुत पैकिंग भी मेरी लास्ट मोमेंट वाली रह गई थी, लाइक टॉयलेटरीज़ और ये सब चीज़ें, तो इस वजह से ना फिर काफ़ी टाइम लग ही गया। तो खैर हम लोग तकरीबन 12:48 पर निकले थे घर से, और मौसम में दुआ करी थी कि या अल्लाह अच्छा मौसम हो, क्योंकि सुबह तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जब घर से निकले ना मौसम कंपैरेटिवली बेटर हो गया था। अच्छा, वैसे हाईवे पे ना हम लोग बहुत कम लाइक स्लो ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं होती, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं, तो इस वजह से केयरफुल ही रहना चाहिए। तो हम लोग 100-120 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो हमें ना अक्सर आम लोगों की निस्बत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम लोग लाहौर हमें तकरीबन 6 आवर्स तो आसानी से लग जाते हैं जाते जाते, तो लेकिन आज और हमने रास्ते में रुकना भी होता है, एक टाइम का ज़रूर खाना हमने खाना होता है, लेकिन आज एक्सपेक्टेशन से ना बरक्स उसके हुआ कि हम लोग बड़े टाइमली लाहौर पहुंच गए, वरना हम लोग 7-8 हमें बच जाते हैं अगर हम 1-2 बजे या 12-1 बजे निकलें। तो खैर हम लोग 3 बजे तकरीबन भेरा के करीब पहुंच गए थे, और भेरा से हम लोग लंच करते होते हैं, या जो भी टाइम खाने का हो, जिस टाइम पे भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम हम लोगों ने भेरा रुकना होता है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे ना फिर खाना खाते हैं और फिर मज़ीद फिर आगे ट्रैवल करते हैं और फिर घर जाके खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम भेरा आ गए थे, और मुझे ये था कि इस साइड पर भेरा में KFC है, तो हम लोग KFC खाएँगे, लेकिन KFC फिर यहाँ पर नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज हार्डीज़ ट्राई किया जाए, और हार्डीज़ पे फिर हम लोग रुके थे। और ये कि खाना जो है, वैसे हार्डीज़ हमें कोई इतना स्पेशल पसंद नहीं है, लेकिन आज जो है ना खाने का काफ़ी मज़ा आया। आज इनके बर्गर्स काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पता नहीं हमारी सिलेक्शन अच्छी थी। तो खैर हार्डीज़ हम लोग आए, और उसके बाद हम लोगों ने रेस्टरूम यूज़ किया, और बच्चे भी फ्रेश हुए थोड़ा सा, और वैसे भी
तकरीबन 3 घंटे हो गए थे हमें ट्रैवल करते हुए, तो काफ़ी थकावट भी इस टाइम तक हो गई थी। तो बस थोड़ा ये कि फ़्रेश हुए और थोड़ा रिलैक्स फ़ील किया, और उसके बाद हस्बैंड जो है यहाँ पर ऑर्डर कर रहे थे और बच्चों ने बहुत अच्छा फ़ील किया। बच्चे वैसे ही ज़ाहिर बात है वो भी गाड़ी में इतना बंद हो के वो भी थोड़े वो हो जाते हैं परेशान, तो फिर ये है कि थोड़ा रिलैक्स फ़ील किया सब ने, तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर ज़ैनब को मिल गई थी एक खेल उसको ये ग्लास रिफ़िल करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और वैसे भी ज़ैनब का ना बड़ा इंटरेस्ट होता है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, और इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों को देखने का, उनको कि कैसे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो यहाँ पर वो बड़ा इंजॉय करी थी और बार बार ये कही थी कि मैंने ग्लास फिल करना है। और यहाँ पर जो फातिमा है वो भी लर्न करी थी, वो थोड़ी भोली टाइप है, तो वो ज़ैनब को फॉलो करती है और ज़ैनब से सीखती है चीज़ें। तो हमने किए थे ऑर्डर चिकन बर्गर्स, और बच्चों ने क्योंकि गाड़ी में स्नैक्स खा लिए थे थोड़े बहुत, कप केक्स और इस तरह की चीज़ें, तो बस उनको इतनी ऐसे भूख नहीं थी, तो यहाँ पर उनके लिए ये चिकन शॉर्ट्स मंगवा लिए थे। और फ्राइज़ मिसिंग थी, फ्राइज़ हस्बैंड लेके नहीं आए, और मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं फ्राइज़, और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, स्पेशली ईज़ा बहुत शौक से खाती है। तो फिर ईज़ा के लिए फिर मैं जाके दोबारा से फ़्राइज़ भी ले आई थी। और फातिमा जो है ना वो थोड़ी लेज़ी थी, क्योंकि वो सो गई थी गाड़ी में बैठती वो सो गई थी, और अभी फिर उसको उठाया था खाने के लिए, तो वो थोड़ा अभी नींद की सिचुएशन में थी। खैर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, फिर फ्यूल हम लोगों ने रिफ़िल किया। उसके बाद फिर ये फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच गए थे, और टाइमली पहुंच गए थे अनएक्सपेक्टेडली। और मामा तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम लोग 8 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमने बताया अभी 8 बजे का था, हमें लग रहा था कि हमें 8 बज जाएंगे, लेकिन हम लोग तकरीबन 7 बजे के करीब पहुंच गए थे। 7 बजे से कुछ पहले पहुंच गए थे, बड़ी जल्दी इस दफ़ा हम लोग पहुंच गए थे, वरना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खैर लाहौर हम लोग ये टोल था हमारा, और यहाँ पर हम लोग यहाँ से फ्री होके तो फिर फाइनली हम लोग फिर शहर के अंदर पहुंच गए थे। और मेरी मामा का जो घर है वो शहर से मतलब शहर के अंदर जाके फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है। लाहौर वैसे भी बहुत बड़ा है और बहुत फैल चुका है, तो लाहौर के अंदर कहीं पे भी पहुंचने में हमें आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाता है आसानी से। तो बस मामा के घर तक जैसे ही मोटरवे से हम लोग उतरते हैं, तो फिर मामा के घर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 45 मिनट्स लग जाते हैं। और वैसे भी लाहौर में समटाइम्स ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर इस वजह से ना काफ़ी टाइम लग ही जाता है। खैर यहाँ तक पहुँचते हुए थोड़ी फिर रिलैक्सेशन हो जाती है कि अच्छा अब फाइनली घर आने वाला है, और अब शुक्र है हमारा जो सफ़र है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। लाहौर का वैसे भी थोड़ा सफ़र ना टायरिंग है, क्योंकि इस्लामाबाद से लाहौर का डिस्टेंस ज़्यादा है, और फैसलाबाद का डिस्टेंस जो है ना इस्लामाबाद से कम है। तो फैसलाबाद हम तकरीबन 4.5 आवर्स में हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन लाहौर में हमें काफ़ी टाइम लगता है पहुँचते। खैर घर पहुंच गए थे, थोड़ा रिलैक्स हुए, मैं तो लेट गई थी और थोड़ी सी आंख भी लग गई थी, तो उतनी देर में खैर मामा ने खाना वगैरह रेडी किया और फिर हमें उठाया। और यहाँ पर मामा ने बनाए हुए थे ये बच्चों के लिए स्पगैटीज़, क्योंकि मामा को पता है कि मेरे बच्चों को ना स्पगैटीज़ बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पगैटीज़ बच्चों के लिए बना ली थी। हमारे लिए उन्होंने मटन का सालन बनाया था, नान थे, और या बस ये चीज़ें थी। क्योंकि मैं मामा को हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ कुछ कम बनाया करें, क्योंकि हम लोग जब आते हैं ना तो रास्ते से ऑफकोर्स खा के आते हैं, और रात में ना इतना ज़्यादा फिर हैवी कुछ खाया भी नहीं जाता, तो वैसे भी सफ़र से आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, और दिस इज़ इट। आज का व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह ताला जितने भी दिन यहाँ पे रहूँ व्लॉग्स बनाती रहूँ, शादी पे भी व्लॉग्स बनाती रहूँ, आपको पूरी अपनी तैयारी भी दिखाती रहूँ, और क्या क्या कुछ कर रही हूँ वो भी दिखाती रहूँ। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।